राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे बिल्व पत्र की विशेष महिमा के बारे में कि भगवान को हम सावन के महीने में और भगवान शिव की पूजा में किसी भी सोमवार की जब हम पूजा करते हैं तो बिल्व पत्र हम जो चढ़ाते हैं उसका महत्व क्या है, उसकी महिमा क्या है। इस बिल्व पत्र की महिमा के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मित्रों, बिल्व पत्र का पेड़ संपन्नता का प्रतीक माना गया है, बहुत पवित्र और समृद्धि देने वाला माना गया है। भगवान शिव की पूजा के लिए बिल्व पत्र बहुत आवश्यक वस्तु माना गया है। शिव भक्तों का विश्वास है कि बिल्व पत्र के जो 3 पत्ते हैं वो भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। भगवान शंकर को बिल्व पत्र बहुत अधिक प्रिय है। भांग, धतूरा और बिल्व पत्र से भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और शिवरात्रि के दिन आप बिल्व पत्रों से विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। 3 पत्तियों वाले बिल्व पत्र हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, किंतु ऐसे बिल्व पत्र भी होते हैं जो बहुत दुर्लभ और चमत्कारिक और बहुत अद्भुत माने गए हैं। बिल्वाष्टक और शिव पुराण में बिल्व पत्र का भगवान शंकर की पूजन का विशेष महत्व माना गया है, जिसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि काशी वास निवासी च काल भैरव दर्शनम कोटि कन्या महाधनम एक बिल्वम शिवार्पणम। मित्रों, यदि आप एक बिल्व पत्र भगवान शिव के ऊपर अर्पण करते हैं तो करोड़ों कन्याओं के विवाह का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। काशी में रहने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। काशी में निवास करने का पुण्य फल आपको एक बिल्व पत्र भगवान शंकर को चढ़ाने मात्र से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् देवी भागवत में स्पष्ट वर्णन किया है, जो व्यक्ति मां भगवती को बिल्व पत्र अर्पण करता है वह कभी भी किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं रहता है। उसे हर तरह की सिद्धि और सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है उसे। वह भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय भक्त हो जाता है, जो भगवान शंकर को बिल्व पत्र अर्पण करता है और उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और अंत में वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। और मित्रों, बिल्व पत्र होते कितने प्रकार के हैं? बिल्व पत्र वो 4 प्रकार के विशेषता माने गए हैं। अखंड बिल्व पत्र और 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र, 6 पत्तियों और 21 पत्तियों तक के बिल्व पत्र मिलते हैं। बिल्व पत्र में श्वेत बिल्व पत्र भी होता है, जिसको हम सफेद बिल्व पत्र कहते हैं। इन सभी बिल्व पत्रों का अपना अपना आध्यात्मिक महत्व है। आप हैरान हो जाएंगे जानकर कि ये बिल्व पत्र आपको भाग्यवान भी बना सकता है, लक्ष्मीवान भी बना सकता है और लक्ष्मी की साक्षात कृपा आपके ऊपर यह एक बिल्व पत्र भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाने से आपको माँ भगवती की और भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो जाती है। लिखा है, यदि आप बिल्व पत्र को अपने तिजोरी इत्यादि में रखकर उसका नित्य पूजन करते हैं तो आपके व्यापार में चारों तरफ से पैसा आना शुरू हो जाता है। 3 पत्तियों वाला बिल्व पत्र का महत्व का वर्णन बिल्वाष्टक में भी आया है, जो इस प्रकार है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। मित्रों, यहाँ 3 गुणों से युक्त होने के कारण भगवान शिव को अधिक प्रिय है। इसके साथ यदि एक फूल धतूरे का भी चढ़ा दिया जाए तो इसके फल में वो अनंत गुना की वृद्धि हो जाती है। बिल्व पत्र आया कहाँ से, ये प्रश्न होता है। मित्रों, बिल्व वृक्ष की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक बार देवी पार्वती ने अपने ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मंदार पर्वत पर गिरी, जिससे बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में महेश्वरी और शाखाओं में दक्षयायिनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी माता वास करती हैं। इतना विशेष महत्व इस बिल्व पत्र का होता है। कांटों में भी शक्तियां बिल्व पत्र के होती हैं, जो कि कहा जाता है कि बिल्व वृक्ष के कांटों में भी कई प्रकार की शक्तियां समाहित होती हैं। यह माना जाता है कि देवी महालक्ष्मी का भी बेल का जो वृक्ष है और जो बेल का फल है वो माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति शिव पार्वती की पूजा में बिल्वपत्र अर्पण करता है, उन्हें महादेव और देवी पार्वती दोनों का आशीर्वाद
वो प्राप्त होता है। बेल की पत्तियां कभी भी सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बेल की पत्तियां चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या की तिथियों में कभी नहीं तोड़ना चाहिए। बेल की पत्तियां संक्रांति के दिन भी नहीं तोड़नी चाहिए। और मित्रों, हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा गया है कि बिल्व पत्र ऐसा पत्र है भगवान शिव को जो आप उसे धोकर पुनः चढ़ा सकते हैं। मित्रों, एक बार चढ़ाया हुआ बिल्व पत्र को आप दोबारा पुनः धोकर दोबारा उसे भगवान शिव को ऊपर चढ़ा देते हैं तो इसमें भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। अर्पितान्यानि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः। शंकराचार्य स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान शंकर को अर्पण किया हुआ बिल्वपत्र आप पुनः उसे धोकर पुनः भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। अर्पण करते समय आप मंत्र बोलना चाहें तो भगवान का बिल्वपत्र चढ़ाने का मंत्र है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र को पढ़ते हुए आप भगवान शंकर के ऊपर बिल्वपत्र अर्पण करें और देखें कि कितने जल्दी आपको भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और आपको धन धान्य का आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी मित्रों बिल्वपत्र के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में भी इस जानकारी को साझा करें, जिससे कि बिल्वपत्र का सही अर्थ क्या है ये सभी को समझ में आए और बिल्वपत्र की कितनी महिमा है ये सभी को ज्ञात हो सके। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।